हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। अगर आप मदारिस के तलबा उलमा की पावर को समझना चाहते हो और ये समझना चाहते हो कि इनसे पंगा इज़ नॉट चंगा, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं एक आम सा सहाफ़ी हूँ, यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ। मैंने चंद दिन पहले एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने ये कहा कि ये जो डिजिटल दलाल दयूसी करके अपने घर की ख़वातीन को दुनिया को दिखाकर बेहयाई फैलाकर करोड़ों रुपया कमाकर कहते हैं कि हम करोड़पति हो गए हैं, हमारे करोड़ों सब्सक्राइबर्स की फैमिली है, अब हमसे पैसे कमाना सीखो। तो मैंने इनको एक्सपोज़ किया ताकि गरीब आवाम के पैसों को न लूटा जाए। तो आगे से धमकियाँ दी कि हमसे पंगा मत लो क्योंकि हमारे करोड़ों सब्सक्राइबर्स की फैमिली है, तुम्हारे यूट्यूब चैनल रिपोर्ट कर देंगे, तुम्हारे पेजेस को गायब कर देंगे। तुम्हारी औकात ही क्या है मदरसे के तलबा के सामने? तुमने इनकी पावर को समझा ही क्या है? भाई मैं अक्लमंद हूँ, इसलिए मैंने मदरसे के तलबा को अपना ऑडियंस बनाया है, क्योंकि जब ये अल्लाह की रज़ा के लिए किसी के साथ खड़े हो जाएं तो फिर ये बुलेट प्रूफ जैकेट की मानंद खड़े हो जाते हैं, फिर इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता है। तुम्हारे अरबों सब्सक्राइबर्स एक मदरसे के तालिब इल्म के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही तुलबा जब सियासत में जाते हैं तो जमीयत बन जाती है। इन्हीं तुलबा में से फिर सहाबा के दिफा में औरंगजेब फारूकी साहब जैसे लोग निकलते हैं, मंजूर मेंगल साहब जैसे लोग निकलते हैं, शेखुल इस्लाम तकी उस्मानी साहब जैसे लोग निकलते हैं, तबलीग में जाते हैं तारिक जमील साहब जैसे लोग निकलते हैं, यूट्यूब पर आते हैं तारिक मसूद साहब जैसे लोग निकलते हैं, जिहाद में जाते हैं तो मुल्ला उमर जैसे लोग निकलते हैं। जब ये नामूस की बात आती है तो फिर यहाँ से खादिम हुसैन रिजवी जैसे जैसे लोग निकलते हैं, चाहे बरेलवी हों, चाहे देवबंदी हों, चाहे अहले हदीस हों। जब ये अल्लाह की रज़ा की खातिर यकजहती के साथ खड़े हो जाएं तो फिर इनसे पंगा इज़ नॉट चंगा। मुझे तारीख़ों के बारे में नहीं पता, मुझे यही पता है जो मैं देखता आ रहा हूँ, और इसी से मेरे लिए मुतासिर होना बहुत बड़ी बात है। यही मेरे लिए इनफ है, यही एग्जाम्पल्स मेरे लिए इनफ हैं। तो तुम्हारी कोई औकात नहीं, और तुम क्या हो? तुम तो कुफ़ार से मुतासिर होकर उनके ट्रेंड्स पर अपनी बीवियां नचवाकर पैसे कमाते हो, और ये कुफ़ार से लड़ते हैं। तुम वसाइल पर खुश होते हो, ये वसाइल के ना होने के बावजूद लड़ते हैं। ये बड़े बड़े सुपर पावर्स को मार भगा चुके हैं, और तुम ये समझते हो कि तुम इनसे पंगा लोगे। तुम्हारी दुनिया ये सोशल मीडिया है, जो मैं कहता हूँ कि एक बबल है, पॉप करोगे फट जाएंगे। लेकिन अगर असल रियलिटी पर आ जाओ, अगर तुम्हें इनकी ताकत को देखना है तो जाओ ज़रा अफ़गानिस्तान, इनकी ताकत को देखना है तो जाओ ज़रा बोस्निया, इनकी ताकत को देखना है तो जाओ ज़रा फ़लस्तीन, इनकी ताकत को देखना है तो जाओ ज़रा तुम शाम, इनकी ताकत को देखना है तो देखो ज़रा पाकिस्तान में। इनके खिलाफ प्रोपेगंडे होते हैं, मिलियन डॉलर्स के खर्चे किए जाते हैं कि जहन साजी करके इनको दूर कर दिया जाए, लेकिन नामुमकिनात में शामिल है। जो करना है करो, जो बेगैरतियाँ फैलानी है फैलाओ, लेकिन मदारिस के तलबा से को आपने कुछ नहीं कहना। यहाँ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, यहाँ मैं फिर खुलकर बोलूँगा और आपकी औकात दुनिया को दिखाऊँगा। और आपको क्या लगता है कि पैसे आप कमाते हैं? जब ये लोग कारोबार में आते हैं तो जेडोट जैसे ब्रांड बना देते हैं। भाई दुनिया को तो इन्होंने कभी कुछ समझा ही नहीं है। अगर ये दुनिया को समझने पर आ जाए, दुनिया ही को सब कुछ बना ले, तो तुम इनके सामने कुछ भी नहीं लगे। इनके लिए दुनिया की औकात कुछ नहीं है। ये कुर्बानियाँ देने वाले लोग हैं, सादगी से ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं, ये गैरत से जीने वाले लोग हैं, ये अपनी इस्तात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं, ये हराम नहीं खाते हैं, ये रिश्वत, और इनको मुतासिर करना आसान काम नहीं है। भाई आफाक खान अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ है, इस वजह से कि मदारिस के तलबा को मुतासिर करना आसान काम नहीं होता है। ये तुम्हारे सब्सक्राइबर्स होंगे जो तुम्हारे घर की खवातीन की बदसूरत शक्लें देखकर, जिनको देख के इंसान डर जाए, उनसे मुतासिर हो जाते हैं। अपनी आंखों की तस्कीन कर रहे होते हैं तुम्हारी खवातीन को देखकर, सड़कों पर रोक कर कहते हैं कि हमारे साथ वीडियो बनाओ, हम वायरल हो जाएं। जबकि दूसरी जानिब मदारिस के तलबा ये मुतासिर होते हैं तो हक और सच की बात कहने वालों से, क्योंकि ये कुरान पढ़े हुए लोग हैं, अहादीस पढ़े हुए लोग हैं। ये एवं ही मुतासिर नहीं हो जाते हैं, इनके लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये आपसे मुतासिर होते हैं। फिर ये नहीं देखते कि आपकी दाढ़ी है या पगड़ी है, आपने पेंट शर्ट पहना हुआ है, आप यूके में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, नहीं, फिर ये आपके काम को सपोर्ट करते हैं। तो इनसे पंगा मत लो, तारीख पढ़ो ज़रा, अपनी अपनी अपने इर्द गिर्द झांको ज़रा, इनसे पंगा मत लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, तुम हज़ारों सब्सक्राइबर्स ले आओ, मैं 20 मदरसे के तलबा लाऊंगा, 5 मिनट नहीं टिक सकोगे। ये सामने टच पे बात करना और ये वीडियोस बनाना, है गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ईजी, बट द ग्राउंड इज़ रियली रियली डिफ़िकल्ट। मेरा काम फिर भी आसान है, उनका काम मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब उनकी सपोर्ट साथ में हो तो फिर क्या चाहिए। और एक और आपको इनकी मोहब्बत की मिसाल देता हूँ। अल्लाह मुझे वैसा बनाए जैसा ये समझते हैं, बहुत गुनाहगार हूँ। ये तो अल्लाह ताला ने हम पर पर्दे रखे हैं, हमारी औकात ही क्या है, हमारी हैसियत ही क्या है। इन्हों अल्लाह ताला ने हम पर पर्दा रखा हुआ है।
تم بتاؤ ذرا تمہارے کسی سبسکرائبر نے اپنی بچے کا نام ڈگی بائی رکھا ہو، نانی والا رکھا ہو، بھٹی رکھا ہو؟ میرے پاس ہیں جو رکھتے ہیں نام آفاق، محبت کی وجہ سے رکھتے ہیں، ورنہ ہماری یہ حیثیت ہی نہیں، ہماری یہ ویلیو ہی نہیں، ہماری یہ اوقات ہی نہیں، لیکن یہ اللہ کی رضا کے لیے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور یہ جب نفرت کرنے پر آ جائے نا، پھر ان کے سامنے آپ نہیں ٹک سکتے ہو۔ بڑے بڑے ڈرون والے آئے، بڑے بڑے میزائل والے آئے، بڑے بڑے بلٹ پروف جیکٹس والے آئے، بڑے بڑے ٹینکس والے آئے، بڑے بڑے پروپیگنڈا کرنے والے آئے، بڑے بڑے ایکٹرز آئے، ڈائریکٹرز آئے، پیسے لے کر آئے، کاروباری آئے، سب کے سب فیل ہو گئے، کیونکہ ایمان کی طاقت کے سامنے یہ دنیا کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کرنا ہے کرو، لیکن اگر مدرسے کے طلباء کے خلاف بات کرو گے، ان کو نیچے دیکھو گے، ان کی جو ہے وہ بے حرمتی کرو گے، ان کی بے عزتی کرو گے، پھر آپ کو ایسے ہی جوابات ملیں گے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اپنے یوٹیوب میں لڑتے رہو، اسی میں خوش رہو، گراؤنڈ ریئلٹی پر مت آنا، ورنہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ ویسے تو آپ کا منہ ایسا ہے نہیں کہ کوئی دیکھے، لیکن پھر بالکل بھی دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ یہ جو آپ دکھا رہے ہوتے تو زبردستی دکھا رہے ہوتے نا، دیکھنا ہی پڑتا ہے، سامنے آ جاتا ہے۔ ذرا گراؤنڈ پہ آؤ، پھر میں دیکھتا ہوں آپ کا منہ کون دیکھتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم۔